विधायक बबलू शुक्ला बने हैं, उन्होंने का कहना है कि काफी विकास हुआ है इस क्षेत्र में। क्या मानते हैं आप? देखिए, व्यक्तिगत काम, अपने लोगों के व्यक्तिगत काम और अपने खुद के दारू के व्यापार को बढ़ाने में लगा है। जो भी विवादित छतरपुर के साइट्स थी जहाँ पे विवाद चल रहे थे, वहाँ इन्होंने लोगों से एक दो दुकानें अपने नाम पे करवा के उनका विवाद निपटवाने का काम किया। अभी बबलू शुक्ला कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उनका ये कहना है कि 2016 से उन्होंने शराब के कारोबार से दूरी बना रखी है। और बबलू शुक्ला जी प्रसिद्ध हैं अवैध शराब का ठेकेदारी करने में, कि जहाँ इन्हें ठेका नहीं मिलता है वहाँ भी ताल ठोक के और दम बना के और थानेदारों को अपने दबाव में लेकर के आके उनसे अवैध काम करवा के अपना काम करवा। कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करती? आप तो विपक्ष में, आपको विरोध करना चाहिए। जी, अपनी खुशी इसी में मानते हैं कि थानेदार खुद उनकी अवैध शराब बेच रहा है, तो अब इसमें कार्यवाही उन पर करेगा कौन? जिस तरीके से बबलू शुक्ला ने कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, और आपकी क्या योजना है? अगर आप चाहते तो आप क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे ये 2-4 उद्योगों के नाम बता दें जो इन्होंने सरकार पर दबाव बना के अपने क्षेत्र में लगा दिए। इसने 500 का सिलेंडर की भी घोषणा की है, तो इस 500 के सिलेंडर बिजावर विधानसभा में कितना फायदा होगा? इससे ज़्यादा फायदा ऐसे ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को मिलना है, जैसा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, हमारी बिजौर विधानसभा है। यहाँ केशु राजा जी आपने बच्चों का सम्मान भी किया था, एक छात्रों को लेकर जो होनहार छात्र थे, उसको लेकर क्या? देखिए, ऐसे सारे बच्चे जो 90% से ऊपर अंक लेकर के आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में लेकर के आएँ और कुछ भी उनका सपना हो, कितना भी बड़ा सपना वो देखें, उस सपने की पूर्ति के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम लोग व्यक्तिगत अपने व्यय पे प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज, मैं हूं मनोज सोनी। विधानसभा 2023 की सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आज हमारे साथ बिजावर विधानसभा से जो प्रत्याशी की दौड़ में है कांग्रेस नेता केशु राजा, उनसे बात करते हैं कि विधानसभा 2023 को लेकर अपनी विधानसभा में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। क्या उनको टिकट को जो दावेदार माने जा रहे हैं, क्या उनकी कितने % उनको टिकट मिलने की आशा है या फिर दावेदारी कर रहे हैं? केशु राजा जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आपके विधानसभा में? भाई साहब, अभी फ़िलहाल तो हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो हमें बिंदु दिए हैं, जो योजनाएं वो लागू करना चाहते हैं विकास के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो भी सोच है, वो बातें लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें अवगत करा रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार अगर बनती है तो क्या क्या फ़ायदे उनको उनसे मिल सकते हैं। आपकी किस तरीके की योजना है, क्योंकि एक केशु राजा की क्या योजना है और कांग्रेस की क्या योजना है? देखिए, व्यक्तिगत हमारी सोच हमेशा से ये रही है कि क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, युवाओं के रोज़गार के लिए काम करना चाहिए, और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको चिकित्सा के लिए भी उनके लिए काम करना चाहिए। इन तीनों विषयों पे हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ समय बाद जब हम लोग अपनी बात आगे रखें, जब कुछ समय हमारी राजनीति का निकल जाए, तो ये निचोड़ निकल के आए कि केशु राजा राजनीति में आए थे तो इन 3 क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये बिजावर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार की बड़ी समस्या है, और पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि जब से विधायक बबलू शुक्ला बने हैं, उन्होंने का कहना है कि काफ़ी विकास हुआ है इस क्षेत्र में। क्या मानते हैं आप? देखिए भाई साहब, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये जो स्वर्णिम अवसर बिजौर विधानसभा को मिला था, आप इतिहास में जाके देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति शायद कभी नहीं बनी कि दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिला था, अल्पमत की स्थिति थी, और समाजवादी पार्टी, बसपा, इन विधायकों के पास सरकार की चाबी एक तरह से थी। अगर ये लोग अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते, अगर ये चाहते, अगर इनको लगता कि रोज़गार हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, अगर इनको लगता कि पीने का पानी, सिंचाई का पानी हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, अगर इनको लगता कि अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, तो ये स्वर्णिम अवसर था जो कि अब हमारे हाथ से निकल गया है, जो कि बबलू शुक्ला जी ने अपने हाथ से जाने दिया। और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जानबूझकर जाने दिया, क्योंकि ऐसे समय पर इन विधायकों की सारी मांगें मुख्यमंत्री पूरी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का तो जैसे ज़्यादातर लोगों से हमारी जानकारी है, बातचीत है, ये बात थी कि जो भी ये फाइल लगाते इनकी फाइलें पास होनी थी, पर इन्होंने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने व्यक्तिगत काम, अपने लोगों के व्यक्तिगत काम और अपने खुद के दारू के व्यापार को बढ़ाने में लगाए। जो भी विवादित छतरपुर के साइट्स थी जहाँ पे विवाद चल रहे थे, वहाँ इन्होंने
लोगों से एक दो दुकानें अपने नाम पे करवा के उनका विवाद निपटवाने का काम किया। जहाँ पे ये क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर सकते थे तो वो ना करने की बजाय इन्होंने इस बात पे जोर दिया और इन्हें इस बात की खुशी मिलती थी कि थानेदार खुद हम अपनी सरकारी गाड़ी में हमारी दारू की अवैध पेटियां रख करके क्षेत्र में बांटने जा रहा है। इस बात में वो खुशी लेते थे और इस बात में उन्होंने अपनी शक्ति का और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर कोई भी सकारात्मक व्यक्ति होता, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता जो क्षेत्र के लिए, जनता के लिए चिंता करता है, तो इस शक्ति को और इस मौके को क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए लगाता, चाहता तो इंडस्ट्रीज़ लगती, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होते बिजौर में, अच्छे स्कूल खुलते, जो भी सरकार से मांगे ये रखते वो पूरी होती, पर इन्होंने अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च की। अभी बबलू शुक्ला कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उनका ये कहना है कि 2016 से उन्होंने शराब के कारोबार से दूरी बना रखी और अब जो उन्होंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि अगर शराब का कारोबार करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर। देखिए, ये तो बात ही हमारे सर के मतलब हमारे परे है। पहली बात तो जनता खुद गवाही दे सकती है कि क्या ये अभी भी शराब के काम में लिप्त हैं या नहीं है। शराब के काम की बुराई नहीं इतनी ज़्यादा हो रही है, सवाल शराब के अवैध काम में कितने ये लिप्त हैं। इन्हें जहाँ का ठेका मिलता है वहाँ तो जो शराब ये बेचते हैं तो बेचते हैं, जहाँ इन्हें ठेका नहीं मिलता है वहाँ ये अतिरिक्त आगे बढ़ कर के शराब बेचते हैं। अभी पिछली 2 बार से बिजौर प्रॉपर का ठेका इनको नहीं मिल रहा है, पर बिजौर में शराब इन्हीं की बिक रही है। तो जो कई बार इन्होंने कहा भी है कि भाई शराब का ठेकेदार तो काम करेगा ही, तो शराब का ठेकेदार जहाँ पे उसको ठेकेदारी मिलती है वहाँ काम करता है। बबलू शुक्ला जी प्रसिद्ध हैं अवैध शराब का ठेकेदारी करने में, कि जहाँ इन्हें ठेका नहीं मिलता है वहाँ भी ताल ठोक के और दम बना के और थानेदारों को अपने दबाव में लेकर के आके उनसे अवैध काम करवा के अपना काम करवा। कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करती? आप तो विपक्ष में, आपको विरोध करना चाहिए। जी, हम लोग लगातार इस बात को उठाते हैं। इस मुद्दे पे हम लोगों ने लगातार शिकायतें की हैं, प्रशासन से भी शिकायत की है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अपनी ताकत, अपनी खुशी इसी में मानते हैं कि थानेदार खुद उनकी अवैध शराब बेच रहा है, तो अब इसमें कार्रवाई उन पर करेगा कौन? आपकी क्या योजना है भविष्य को लेकर? जैसे जिस तरीके से बबलू शुक्ला ने कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, और आपकी क्या योजना है? देखिए, काम कर रहे हैं कुछ नहीं होता है। आप 5 साल तक बिजौर विधानसभा से विधायक थे, जनता ने आपको ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जिताया था, आप पर विश्वास जताया था। जब आपको मौका मिला तो प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि बिजौर का हस्तक्षेप और बिजौर की जनता, बिजौर के प्रतिनिधि का हस्तक्षेप सरकार में बहुत ज़्यादा था। अगर आप चाहते तो आप क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे ये 2-4 उद्योगों के नाम बता दें जो इन्होंने सरकार पर दबाव बना के अपने क्षेत्र में लगा दिए। और ऐसे समय पे जब दबाव इनका था, ऐसे समय पर भी अगर ये उद्योग में काम नहीं कर पाए, रोजगार कुछ क्षेत्र में नहीं ला पाए, ऐसे समय पे भी अगर वो सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं कर पाए, ऐसे समय पर भी अगर वो चिकित्सा की स्थिति क्षेत्र में ठीक नहीं कर पाए, तो अब इससे अच्छा मौका उन्हें भविष्य में दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं, और अभी तक नहीं कर पाए हैं तो मैं नहीं मानता कि आगे इनकी सोच भी है कुछ करने की। पिछले अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बिजावर में आए थे, कई प्रकार की घोषणाएं कर गए थे। सटई को तहसील बना देंगे, हॉस्पिटल को 60 बिस्तर का बना देंगे, 30, और बिजावर में कॉलेज खोल देंगे। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक चीज़ बहुत मशहूर है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, तो वो कहानी बताया करते थे हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से, कि कभी शिवराज सिंह जी उनकी बगल की विधानसभा में गए थे और उन्होंने ऐसी ही जैसी बिजौर में की कई करोड़ों की घोषणाएं वहाँ पर मंच पर से की। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि हम बहुत समय से कुछ चीज़ें विकास के लिए मांग रहे थे, मुख्यमंत्री जी बजट हमें एलोकेट कर नहीं रहे हैं, और आज बाजू की विधानसभा में जाके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। तो उनका कहना था कि वो मुख्यमंत्री जी से लड़ने के लिए गए कि साहब मैं कब से आपसे डिमांड कर रहा हूँ, मुझे आप दे नहीं रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे हंस करके कहा कि देखो, बुरा मत मानो, अगर घोषणाओं से तुम चुनाव जीत सकते हो तो मैं तुम्हारे विधानसभा में भी आके घोषणाएं कर जाऊंगा, पर मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, वो मांगने मत आना। कांग्रेस भी घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने अभी नारी सम्मान की एक घोषणा कर दी है, और भाजपा ने महिला सम्मान वाली एक योजना चलाई है। उससे कितना फर्क पड़ेगा भविष्य में? देखिए, कांग्रेस में और भाजपा में मूलतः जो अंतर है वो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो भी घोषणा करती है उसके पहले एक वॉर रूम होता है जहाँ पे ये लोग, हमारे जो बड़े नेता हैं, ये बैठते हैं और
जो विशेषज्ञ होते हैं उस क्षेत्र के वो बैठते हैं और ये लोग पहले डिसाइड करते हैं कि हम पैसा इस घोषणा के लिए कहाँ से लाएंगे। जब उनको विश्वास हो जाता है कि वो ये काम कर पाएंगे, तब वे आगे जाके घोषणा करते हैं। पिछली बार जैसे कि कर्ज माफ़ी की घोषणा थी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हल्ला किया कि ये तो बस बातें कर रहे हैं, करेंगे नहीं। पर जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बनने के 1 घंटे के अंदर-अंदर उसके दस्तावेज़ों पे दस्तखत किए और वो योजना लागू होना चालू हो गई। 50,000 तक जितने लोगों का कर्ज था, वो पहले फ़ेज़ में कंप्लीट हो गया, माफ़ हुआ। 1 लाख तक का जो कर्ज था, वो भी 80% कंप्लीट हो गया था। सेकंड फ़ेज़ चल रहा था वो, और तीसरे फ़ेज़ में 2 लाख तक के कर्ज भी माफ़ होने थे। पर जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये तो अपने सारे वचन, अपने सारे वादे पूरे कर रहे हैं और इसी गति से अगर काम चलता रहा, तो शायद भाजपा की सरकार दोबारा कभी प्रदेश में आ ना पाए। तो उन्होंने षड्यंत्र करके सिंधिया जी को अपने पक्ष में करके और सरकार गिराई और ये सुनिश्चित किया कि पूरी की पूरी बातें कांग्रेस कंप्लीट ना कर पाए, वरना दोबारा भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर की भी घोषणा की है, जी। तो इस 500 के सिलेंडर बिजावर विधानसभा में कितना फायदा होगा? देखिए, ये सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की जो टीम है जिन्होंने ये योजनाओं का गठन किया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऐसे ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को मिलना है, जैसा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, हमारी बिजौर विधानसभा है। यहाँ पर लोगों को महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिले, जैसा ही कमलनाथ जी ने घोषणा की है। यहाँ ज़रूरत है कि महिलाओं को 1500 रुपये बिना किसी शर्त के मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है और उसमें पचासों शर्तें लगा रही है कि ऐसा होगा तो नहीं देंगे, वैसा अभी होगा उन्होंने तो। कहा है 3000 कर देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। जी, देखिए वो मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह जी से मेरी सबसे बड़ी शिकायत जो है, जैसा कि बबलू शुक्ला जी से भी है, कि जब आपका कार्यकाल समाप्ति की ओर आ रहा है, तब आप कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे। अरे साहब, आप सत्ता में थे, शुक्ला जी 5 साल से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 2004 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो आपके मन में यदि ये योजनाएं थीं, अगर आप सच्चे मन से जनता की सेवा करना चाहते थे, तो जो समय निकल गया है उसमें आपको करना चाहिए था। आप विपक्ष में नहीं हैं कि आप कहें कि हमें आप आशीर्वाद दो तो हम अगले आगे चल के ऐसा करेंगे। आप सत्ता में हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी और फिर जनता के सामने जाना चाहिए था कि देखिए 5 साल 10 साल से हमने ये योजनाएं आपको दी हैं, इसलिए आप हमारे साथ दीजिए। ऐसा नहीं होता है कमलनाथ जी कुछ बोले और आप बोले कि नहीं नहीं, अब वो कमलनाथ जी बोल रहे हैं तो मैं भी कर ही देता हूँ। अभी केसू राजा जी, आपने बच्चों का सम्मान भी किया था एक छात्रों को लेकर, जो होनहार छात्र थे, जी। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस योजना के विषय में भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों की योजना भारतीय जनता पार्टी जो का नाटक करती है, उससे काफ़ी अलग है। अभी हमने कार्यक्रम देखा, बिजौर में भी एक कार्यक्रम अ, हमारे कार्यक्रम के 1 हफ्ते बाद वहाँ पे भी एक ऐसे के कुछ कार्यक्रम हुआ है। तो मूलतः अंतर क्या है कि ये हम खुद के प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसा विधायक जी ने अभी योजना जो सम्मान का कार्यक्रम रखा, उसमें एक शील्ड दे दी, उसमें अपनी फ़ोटो लगा दी, एक बस्ता दे दिया, उसमें अपनी फ़ोटो लगा दी। अरे ये 10वीं और 12वीं पास करने वाले बच्चे हैं, वो शील्ड देख के, जहाँ जिसमें आपकी फ़ोटो देख के उनका क्या सम्मान हुआ? ये तो आप अपना स्वयं का सम्मान कर रहे हो कि अपनी फ़ोटो उन बच्चों के घरों में पहुँचा रहे हो। हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, ना उसमें अपना कोई फ़ोटो बच्चों को दी है, ना किसी प्रकार से स्वयं का प्रचार किया है। वो कार्यक्रम हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं, जैसा शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसके लिए वोट मांगने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सही है इसलिए कर रहे हैं। पिछले साल से हम लोगों ने ये योजना चालू की थी कि 90% के ऊपर जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के, हमारे बिजौर विधानसभा के, जो भी बच्चे विषम परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में जा कर के 90-90% 95% लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत प्रतिभा है। पर क्योंकि उनके माता पिता इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है कि उनकी आगे की शिक्षा कंटिन्यू करवा सके, तो हम लोगों ने पिछले साल से ये योजना निकाली थी, जिसमें ऐसे सारे बच्चे जो 90% से ऊपर अंक लेकर के आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में लेकर के आएँ और कुछ भी उनका सपना हो, कितना भी बड़ा सपना वो देखें, उस सपने की पूर्ति के लिए जो भी खर्चा होगा, वो हम लोग व्यक्तिगत अपने व्यय पे प्रोवाइड करवाएंगे। आपने शिक्षा क्षेत्र में जो काम किया है, सुना है आप भी बाहर पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अ, जी, प्राथमिक शिक्षा हमारी इंदौर में डेली कॉलेज में हुई थी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम लेस्टर में थे पहले, इंग्लैंड का पार्ट है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन में। तो वहाँ पर हमने जब स्थिति देखी, वहाँ पर लोगों का जो
जीवन जीने का तरीका है, जो सरकार की तरफ से उनके लिए सुविधाएँ हैं, और वहाँ की स्थिति, और फिर वहाँ से आप आ जाइए सीधे बिजावर, और यहाँ की स्थिति आप देखिए, तो जो आप ज़मीन आसमान का अंतर देखते हैं, जो आपको समझ में आता है कि भाई ईश्वर ने जीवन हर व्यक्ति को एक ही दिया है। वो तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि उसका जन्म बुंदेलखंड के किसी गांव में हो गया, दिल्ली में एक शहर में हो गया, या लंदन में किसी शहर में हो गया। तो केवल उसके जन्म के आधार पर उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि जहाँ वहाँ की सरकारें लोगों को रहने के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए, लोगों के मतलब आप ये मान के चलिए कि रोज़गार के लिए इतना ज़्यादा खुद को ज़िम्मेदार मानती है कि यदि आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई है और आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो बेरोज़गारी भत्ता आपको मिल दिया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि आप अपने जीवन का एक अच्छे से पलायन कर सकें। और यहाँ पर स्थिति ये है कि रोज़गार की तो कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता है, केवल दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में रोज़गार उपलब्ध है। हमारे बुंदेलखंड का बच्चा जो कि परेशान है, पढ़ाई लिखाई कर भी ली है तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, उसको पलायन करके दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाके काम करना पड़ता है, वहाँ भी न्यूनतम उसको तनख्वाह मिलती है, उसमें से उसको अपने माता पिता को भी भेजना है, खुद का खर्चा भी चलाना है, खुद का घर भी चलाना है। तो क्यों ना कुछ योजना ऐसी बनाई जाए, और क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में इतने समय से स्थापित है, बुंदेलखंड की तरफ बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आप ये सोच करके चलिए कि यहाँ से ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की ट्रेजरी में पैसा नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे चाहे आप हीरो की खदान देख लीजिए, तो पन्ना हो, बक्सवाहा हो, यहाँ पे हीरा है। यहाँ पर जितना ज़्यादा अवैध उत्खनन चलता है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे मिनरल्स कितने ज़्यादा हैं। चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, बुंदेलखंड में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जहाँ से मध्य प्रदेश की सरकार आती है और यहाँ से ये सब चीज़ें निकाल के लेकर के जाती है। तो जब आप इतना पैसा बुंदेलखंड की भूमि से कमा रहे हैं, तो क्या आप कुछ खर्चा यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में, या यहाँ पे अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने में, या अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने में खर्च नहीं कर सकते? मतलब ये कि नेता यहाँ की रुचि नहीं लेते इंडस्ट्री लगाने में, रोजगार देने में। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 साल से रही है, और जिस तरह के नेता बुंदेलखंड में रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि जो मजबूत नेता हो, जो लड़के अपने क्षेत्र के लिए कुछ लेकर के आ सकता है, उन्हें इन्होंने किसी ना किसी तरह से समाप्त करने की कोशिश की है। और जो चापलूस टाइप के नेता थे, जिन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई ठीक है, मैं 3 नए उद्योग मालवा को दे रहा हूँ, और यहाँ के बुंदेलखंड के नेताओं ने कहा कि जी सर, आपसे अच्छा तो कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। ऐसे ही नेताओं को केवल भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। उसका कारण ये हुआ कि बुंदेलखंड लगभग सभी प्रकार के विकासों से वंचित रह गया। यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी कमलनाथ जी जो पार्टी फोरम पे बात करते हैं, उनके जो विचार हैं कि हर गांव से 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कुछ ना कुछ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर उन्हें 10 साल का समय प्रदेश में मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि वो इस अपनी इस सोच को लागू करने में सफल होंगे। व्यक्तिगत केशु राजा का एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा 2023 को लेकर? देखिए, व्यक्तिगत जो मैंने अभी आपसे कमियां अपने यहाँ के नेताओं की और अपने क्षेत्र में जो ज़रूरतें हैं वो आपको जो गिनाई हैं, उनको पूर्ति करने के लिए ही हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा चाहना ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ की अपन ने बात की, उद्योग की बात की, उद्योग को स्थापित होने में समय लगता है। कोई भी नेता आगे कहे कि आप मुझे वोट दीजिए और 6 महीने बाद यहाँ पे मैं 6 फैक्ट्रियाँ लगवा दूंगा, तो वो संभव नहीं है। 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय उद्योग को स्थापित होने में लगता है। तो हम लोग प्राथमिक रूप से ये काम चालू करवा देंगे कि उद्योगपतियों की और उद्योगों की रुचि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमारे बिजौर विधानसभा क्षेत्र में हो। वो लोग सॉरी, वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगवाना चालू करें, और जब तक वो इंडस्ट्री, वो उद्योग अपना स्वरूप लेता है, तब तक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त बिजली मिले, कि उनके पंप अच्छे से चौबीसों घंटे चल सकें, पर्याप्त पानी की सुविधा हो, कि सिंचाई के लिए भी पानी हो और पीने के लिए भी घर में पानी उपलब्ध रहे, जिससे कि जो 10 साल उद्योग को लगने में लगेगा, वो 10 साल वो लोग अच्छे से और अच्छे जीवन के साथ व्यतीत कर सकें। फिर जब उद्योग स्थापित हो जाए, तो परिवार में एक बच्चा खेती देखे और बाकी बच्चों को कुछ ना कुछ नौकरी मिले। उसके लिए एक ये भी ज़रूरी है कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत अच्छा हो, ताकि जब वो उद्योग लगे, तो बाहर से वर्कफोर्स लाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं के बच्चे उसके लिए क्वालिफाइड हों, वहाँ पे काम करने के लिए सक्षम हों।
तो शिक्षा और उद्योग और उन सब के बीच में खेती, ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है। दूसरा, जो लोकल मेडिकल कॉलेजों की और अच्छे चिकित्सा की सुविधाओं की बात हो रही है, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी छतरपुर में जो घोषणा शायद हो चुकी थी आज से 6-7 साल पहले, पर भाजपा जिसके लिए ना तो फंड देना चाह रही है, ना कुछ काम करना चाह रही है, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत ही जल्दी हम लोग लागू करवा दें, ताकि यहाँ से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो झांसी जाते-जाते, ग्वालियर जाते-जाते या जबलपुर जाते-जाते दम तोड़ देता है, उसको एक अच्छा उपचार लोकल अपने ज़िले के अंदर ही मिल सके। जिस तरीके से केशुराज आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, उसी तरह से 2-4 लोग और इस क्षेत्र में तैयारी कर, तो कहीं न कहीं इसमें गुटबाजी नज़र नहीं आती, इससे कैसे उभरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत सफल रहे हैं गुटबाजी को ख़त्म करने में। आज लगभग सभी लोग जो टिकट मांगने की रेस में हैं, सबके बीच में ये सामंजस्य है कि जो भी रेस है वो टिकट पाने तक है, और जब भी कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी चयनित कर देगी तो हम सभी के सब उसके साथ तैयार रहें और उसको जिताने को और कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दें। बिजावर जो विधायक हैं बबलू शुक्ला पर केशुराजा कितने भारी पड़ेंगे भविष्य में? देखिए, कौन किस पे भारी पड़ेगा ये बिजौर क्षेत्र की जनता तय करेगी। बिजौर क्षेत्र की जनता ने उनका कार्य देखा है और जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने इतने अच्छे मौके को, जब वो कुछ ना कुछ से क्षेत्र के लिए सकारात्मक काम कर सकते थे, इतने सुनहरे मौके को जाने दिया और अपने निजी व्यापार में पूरा समय व्यर्थ किया। उसके मुकाबले यदि हमें मौका पार्टी से मिलता है तो एक नई सोच के साथ हम लोग राजनीति लेके आना चाहते हैं। बिजौर क्षेत्र में एक नई राजनीति का आरंभ करना चाहते हैं, जिसमें लोग ये ना देखें कि दोनों में से ज़्यादा बुरा कौन है, ये देखें कि दोनों प्रत्याशियों में से ज़्यादा अच्छा कौन है। ये देखें कि कौन हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए काम कर सकता है, ये देखें कि कौन कल हमारे बच्चों को अच्छे रोज़गार लोकल में उपलब्ध करवा सकता है, ये देखें कि कल जो हमें समस्याएँ आएँगी उसमें कौन हमारे साथ खड़ा रह सकता है और हमें मदद प्रदान करवा सकता है। आपकी माताजी भी यहाँ से बिजावर विधानसभा से भाजपा की विधायक रही हैं, तो भाजपा को आपको क्यों छोड़ना पड़ा और आपको कांग्रेस में आना पड़ा? जैसा कि मैंने आपसे थोड़े समय पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने का कल्चर है, वो इसी प्रकार से है कि अगर कोई नेता मजबूत हुआ, यदि किसी नेता ने दबाव बना करके या लड़ाई करके अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगे रखी, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को पूरी जड़ से समाप्त करने के लिए लग जाती है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय पे केवल चापलूस पसंद किए जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि नेता ऐसा हो कि जो अपने खुद के क्षेत्र के साथ दगाबाजी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जिसको ऐसा नेता चाहिए कि जब वो बोले कि आपकी विधानसभा में जो मेडिकल कॉलेज हम दे चुके थे, आपके ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज हम दे चुके थे, वो आज हम उठा करके ले जा रहे हैं और दतिया में बनवाएंगे, और वो जो ज़िले के नेता हैं वो हाथ जोड़ करके खड़े रहें और बोलें कि साहब आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। केवल ऐसे ही नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह है। अगर आप अपने क्षेत्र का भला चाहते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के लिए लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं। तो ये केशुराजा थे, इन्होंने साफ कहा है कि अगर आप अपने क्षेत्र का भला चाहते हैं, आप अपना भला चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं, तो कांग्रेस को चुनें। और आने वाले विधानसभा में अगर केशुराजा पर कांग्रेस भरोसा करती है तो इन चीज़ों पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य। शानदार टीचर के साथ
बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास एसी क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेल्टेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नौगांव रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर।